मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि मुझे हिंदुत्व और सनातन धर्म की एक रक्षा करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी विचारधारा तो काफ़ी लंबे समय से थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं। पिताजी की विचारधारा हमेशा से चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से मिलती थी। मेरे पास मेरा अलग कार्यालय है, मेरे सामने तो कोई ऐसी चुनौती भी नहीं है कि मुझे कोई अवसर मिल रहा हो, कि मुझे कहीं से कोई टिकट मिल रही हो या मुझे कोई चुनाव या पद लेना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी विचारधारा पार्टी बीजेपी के साथ है तो मैं जाऊंगा। केवल राजनीतिक विचारधारा ऐसी है जो पिताजी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, मेरी बीजेपी के साथ। राजनीति में पिता पुत्र की विचारधारा अलग हो सकती है। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिकरवार के पुत्र बलदेव ब्लॉक पूर्व प्रमुख यतिन सिकरवार राजनीतिक रूप से पिता की विचारधारा से अलग हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा कि उनका विचार एक हिंदुत्व का विचार है, जिसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर अब वे भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुनिए यतिन सिकरवार ने अपने पिता रालोद नेता राजेंद्र सिकरवार की विचारधारा से अलग होकर क्या कुछ कहा। राजनीति विचारधारा होती है और राजनीति में विचारधारा का ही पूरा खेल चलता है। राजनीति में ऐसा भी होता है कि पिता किसी दल का नेता है और पुत्र किसी दल का नेता है, क्योंकि राजनीति विचारधारा से चलती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख और राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिकरवार जी के बड़े सुपुत्र, वर्तमान में आप भाजपा नेता हैं यतिन सिकरवार साहब। मैं ब्रीफ कर चुका हूं कि राजनीति विचारधारा खेल है, लेकिन आपने पिताजी की विचारधारा को बदला और भाजपा ज्वाइन की। नहीं, राजनीति विचारधारा खेल नहीं है, ये तो विचारधारा एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। एक परिवार में रहने वाले 10 सदस्यों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन 10 सदस्यों का मनभेद हो या 10 सदस्य अलग अलग कार्य करें, ये उनका अलग हो सकता है, लेकिन वो एक ही परिवार में रह सकते हैं। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि मुझे हिंदुत्व और सनातन धर्म की एक रक्षा करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो नीति और नियम हैं और उनकी जो राजनीति है, उससे मैं बहुत प्रेरित हूँ और मैं अपने आप में खुश भी हूँ कि आज मुझे उनके इस पार्टी में आकर के सेवा करने का जो मौका प्राप्त हुआ है, इससे मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि आपने रिसेंटली भाजपा को ज्वाइन किया है, जबकि करीब 2 टेन्योर से भाजपा हैं, मोदी जी हैं, तो इससे पहले आपने उनकी विचारधारा क्या पसंद नहीं थी? ना, मेरी विचारधारा तो काफ़ी लंबे समय से थी कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, लेकिन कुछ इस तरह का एक हमारी पारिवारिक कुछ समस्याएं ऐसी थीं कि कहीं पार्टी ज्वाइन करना या परिवर्तन करना, ये मेरे उसमें कहीं उसूलों में नहीं आ रहा था। इसी बीच बातचीत हमारी आपकी हो रही है और इसी बीच आज राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी आपके आवास पर पहुँच रहे हैं। अभी माननीय जयंत चौधरी जी आवास पे आ रहे हैं। ये छोटे भाई का जो देहांत हो गया है उसमें वो आ नहीं पाए थे और निश्चित ही वो उसमें दुख में आ रहे हैं। उसके लिए तो किसी भी पार्टी के बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे नेता लोग आए, उससे कहीं राजनीतिक विचारधारा का कहीं कोई अलग से उद्देश्य नहीं है और मेरी विचारधारा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि मानो कि वो एक विषय अलग है कि उस आपके अनुज भ्राता की देहांत हो गया, उसमें संवेदना देने कोई भी आ सकता है, लेकिन सवाल ये भी है कि पिता की राजनीति राष्ट्रीय लोकदल की होगी और पुत्र भाजपा की राजनीति करेंगे। पिताजी की विचारधारा हमेशा से चौधरी चरण सिंह जी के विचारों से मिलती थी, मेरी भी है और वो हमेशा चौधरी साहब का मैं सम्मान करूँगा। लेकिन अब इस समय जो आज का जो समय चल रहा है, जिसमें जिस तरह से हम एक कटाक्ष देख रहे हैं। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The cheer makers. The dreamers. GLA University. Whether the goal is to get a job or to create a job,
और एक धर्म दूसरे धर्म पर जिस तरह के विरोधाभास में है, तो मैं निश्चित ही, क्योंकि मैं हिंदुत्व की तरफ और सनातन धर्म की तरफ मेरा झुकाव है। आपका व्यक्तिगत विचार हिंदुत्व की हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो एक ही कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे, एक ही कार्यालय पर लोकदल के लोग आएंगे। मेरा कार्यालय अलग रहेगा, मेरे पास मेरा अलग कार्यालय है और पिताजी का कार्यालय जो था हमेशा से उनका रहेगा। आज भी उनके कार्यालय में आप देखिए चौधरी साहब की तस्वीर लगी हुई है, उनका कार्यालय राष्ट्रीय लोकदल का है और आगे भविष्य में हो सकता है कि उनका मन बन जाए। ये आप जाना होते, लेकिन इसके पीछे कहीं कहीं अवसरवादिता तो नहीं है ना? अवसर आपको अगर भाजपा में मिल रहा है तो आप भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे सामने तो कोई ऐसी चुनौती भी नहीं है कि मुझे कोई अवसर मिल रहा हो, कि मुझे कहीं से कोई टिकट मिल रही हो या मुझे कोई चुनाव या पद लेना हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मेरी विचारधारा थी कि आगामी चुनाव आ रहा है और मैं बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ। आपके पिताजी राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आपको ये एग्री किया कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए? बाबूजी का कोई ऐसा इसमें कहीं कोई येस और नो का कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था और उनका ये कहना भी नहीं था कि तुम उधर जाओ। हाँ, उन्होंने मुझसे एक बार पूछा ज़रूर था कि ऐसा करने से पहले एक बार सोचो क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपने साथ रहो, मेरा आपके प्रति जो आप बाप बेटे का जो प्यार है और जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म थोड़ी होगा। मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा और आपके साथ रहूँगा, लेकिन मेरी विचारधारा पार्टी बीजेपी के साथ है तो मैं जाऊँगा। तो क्या आपके पिताश्री बीजेपी में आ सकते हैं कभी? ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पुत्र मोह भी होता है ना, इसलिए आप कहें उनको अगर प्रेस करें कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए। ऐसा नहीं है, वो मैं इस बात को इसलिए नहीं कह सकता कि उनके रग रग में राष्ट्रीय लोकदल बसा हुआ है और राजनीति में सब यही कहते हैं कि मेरे रंग में भाजपा हिंदुत्व बसा हुआ है, कि मेरे रंग राष्ट्रीय है, लेकिन राजनीति में अवसरवादिता बहुत बड़ी चीज़ होती है। जहाँ पर अवसर मिलता है तो वहाँ लोग जाते हैं। फिलहाल तो कोई अवसर है नहीं और अवसर आएगा भी तो हमारे पिताजी की इस तरह की कभी ऐसी नीयत नहीं रही कि वो अवसर पा करके कहीं जाएं, और ये मैं भी आगे भविष्य में ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। तो माना जाए कि राजनीतिक रूप से आप पिताजी की विचारधारा से अलग हैं। राजनीतिक विचारधारा, केवल राजनीतिक विचारधारा ऐसी है जो पिताजी की राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, मेरी बीजेपी के साथ है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है ये मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद। भविष्य में क्या हो सकता है वो आप नहीं कह सकते। ये बलदेव ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख यतिन सिकरवार साहब, जो कि भाजपा के अब नेता बन गए हैं। बात इसलिए हम कर रहे हैं कि पिताजी राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं और पुत्र ने भाजपा ज्वाइन की है, यानी कि पिता की विचारधारा से आप अलग हुए हैं। इसी बीच आपके यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है आपसे बातचीत करना कि आखिर एक ही कार्यालय पर दो दलों के पदाधिकारियों का समागम होता है। भारत जी, कार्यालय अलग अलग हैं। कार्यालय एक है लेकिन आवाज़ तो एक ही है। न्यूज के पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।